हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और बहुत टाइम बाद ब्लॉग लेके आई हूँ। ब्लॉग भी है ना, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन एडिट नहीं किया था, तो अभी आज डाल रही हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है। आज थोड़ा सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि काम थोड़ा सा करना था। सफाई करनी है घर की, दिवाली की। हालांकि दिवाली इधर नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ भी ज़रूरी है सफाई वगैरह करना। त्यौहार है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी करेंगे दिवाली का कुछ। तो सफाई मैंने थोड़ी सी शुरू कर दी है आज। अभी ये पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में कपड़े धुल दिए हैं, क्योंकि सफाई के बाद थक जाते हैं, फिर कपड़े नहीं धुलने में आते। तो जब तक इनका लंच वगैरह बना रही थी, किचन में काम चल रहा था, तो तब तक मैंने मशीन चला दी थी। तो कपड़े धो दिए और छत पे डाल दिए, ताकि जल्दी ही फिर मैं इनको ले जाऊंगी नहा धो के, बाद में फ्री होके तो प्रेस व्रेस भी कर दूंगी। तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए। देखिए, तार भरे हुए हैं। सारे तार मेरे नहीं है, मतलब मैंने कपड़े नहीं डाल रखे। आगे वाली तार पे भी है ना मेरे ही कपड़े सूख रहे हैं, और जो पीछे वाले पे सुखा रही हूँ वहाँ पे, और बालकनी में तो कपड़े है ना काफ़ी सारे हो गए थे। और अभी सफाई करूँगी तो पर्दे वर्दे निकालूँगी, पर्दे धोऊँगी, क्योंकि पर्दे मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं धोती हूँ, ख़राब हो जाते हैं पर्दे। और उतना फिर आलस भी आता है, पर्दों को निकालो, लगाओ, दो, उसमें सबसे ज़्यादा आलस आता है। तो अभी 3-4 महीने पहले धोए थे, तो अब निकालूंगी। दिवाली की प्रॉपर ही सफाई करूँगी। वैसे तो मैं सफाई करती रहती हूँ, उतना ज़्यादा गंदगी फैलती नहीं है, लेकिन वही है कि घर में गार्बी के खिलौने विलौने, और फिर सैटरडे संडे बाहर आते जाते रहते हैं, तो कपड़े जल्दी जल्दी में निकालते हैं और रख देते हैं, तो फैल जाते हैं। तो वही देखिए, ये दोनों चले गए थे, कपड़े सारे धुल धुला के छत पे डाल दिए थे, और किचन समेट दिया था, क्योंकि बाद में आएगा आलस। तो किचन समेट दिया, बर्तन बर्तन सब क्लीन कर दिए, ताकि बाद में सिर्फ झाड़ू पोछा का काम रहेगा। तो यहाँ पर आ गई हूँ रूम की क्लीनिंग करने। गार्बी का रूम साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगने वाला है। और एक एक दिन में एक एक रूम ही साफ़ करूँगी, क्योंकि उतना ही टाइम मिलता है। नहाकर पूजा भी करनी होती है, फिर गार्बी के आने का टाइम हो जाता है, तो 3-4 घंटे तो आराम से चले जाते हैं एक रूम की सफाई करने में, प्रॉपर ढंग से करो तो यहाँ पर ये आटे के कट्टे खाली हुए थे, 2-3 मतलब रखे थे, धो धो के मैं रख लेती हूँ। मैं इन्हीं को बिछा देती हूँ। देखो, ये ख़राब नहीं होते हैं, फटते नहीं हैं, तो मैं तो इन्हीं को बिछा देती हूँ। पेपर फट जाते हैं, तो जैसे जैसे खाली होते हैं, जिन जिन अलमारियों में नहीं है, मैं लगा देती हूँ। तो इस अलमारी में नहीं थे, बाकी और सब में ज़्यादातर लग गए हैं। तो मैं ये यहाँ पर कपड़े निकाल रही थी। और देखो, अलमारी जब भी खाली करो, एक्स्ट्रा कपड़े निकलते ही हैं, ख़राब होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो जब भी अलमारी जमाती हूँ, कुछ ना कुछ तो पुराने कपड़े निकलते ही हैं। तो यहाँ पर पहले ये डेली के कपड़ों की अलमारी है, तो वो मैं यहाँ पर जमा रही हूँ। गार्बी के भी जैसे अभी हाइट बढ़ रही है उसकी, तो ना कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो वैसे भी बच्चे के कपड़े क्या डेली धुलते हैं ना, तो ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं, टी शर्ट वगैरह फिर अच्छी नहीं लगती है। वो ट्यूशन भी जाती है, तो मैं जल्दी जल्दी उसके कपड़े निकाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे भी कपड़े घड़ी कर रही थी। और अभी तो थोड़ा ठंडी वाला मौसम हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो उस हिसाब से कपड़े निकाले जाएंगे। तो यहीं पर ये सारे कपड़े एक्स्ट्रा हैं जो निकाल दी है, इनकी अलमारी जमा दी। और ये मेरे कपड़ों की, और अब जमेगी गार्मी के कपड़ों की अलमीरा ये। तो बच्चे के काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। हालांकि मैं उसके बहुत कपड़े निकालती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। पहले तो मैं इकट्ठे करके रखती थी, ये होता था बच्चे के कपड़े, लेकिन अब मैं ना दे देती हूँ। यहाँ पर अनाथ आश्रम वाले आते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ कपड़े, क्योंकि कहाँ तक इनको इकट्ठे करो। मेरे और इनके भी निकलते हैं ना, तो वो भी मैं इनको दे देती हूँ, वरना नहीं तो अब तक तो मतलब बहुत सारे बैग भर भर के इकट्ठे हो जाते। तो अभी निकाल दे रही हूँ। वो लोग आते ही रहते हैं, तो मैं बस निकाल के रख देती हूँ, आएंगे तब मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है। वो भरता ही रहता है, भरता ही रहता है, जब तक निकालो नहीं तो खाली होता ही नहीं है। तो वही है, सब निकाल के जो देने वाला है वो अलग रख दूँगी, और बाकी सब सेट कर दूँगी। तो मैंने ना मतलब अभी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी नवरात्रा लगने वाले हैं। तो नवरात्राओं में भी वही है कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है पाठ पूजा करने का, फिर वही पूजा वगैरह करने में लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कर लिया है। और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि नवरात्रा ख़त्म होने के बाद बेटी का बर्थडे है, तो बस उसमें 2-3 दिन जाएंगे। और उसके एग्ज़ाम्स भी हैं, बर्थडे के जस्ट बाद से ही उसके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो 1 वीक एग्ज़ाम, और उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी। दिवाली आ जाएगी नवंबर में, तो फिर उसके बाद मैं घर भी जाऊंगी। तो इस वजह से
मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं, थोड़ा फ्री हैं तो, क्योंकि करनी तो है ही। और वैसे तो यूँ तो होती ही रहती है, 2-3 दिन में झाड़ू तो हर जगह लगता ही रहता है। बस थोड़ी अलमारी वगैरह है सेट कर दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा सामान है जो निकल जाएगा। एक दिमाग में रहता है ना कि हाँ चलो क्लीनिंग हो गई दिवाली की, बस वही है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने ये एक्स्ट्रा बैग वगैरह थे, पुराने बैग हैं, और जो ये हमारे जो पीछे वाले बैग होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं ले जाते हैं, तो वो मैंने डाल रखे। लेकिन अब मैं यहाँ से ये सब हटा दे रही हूँ, भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि कहीं भी सामान वगैरह लेने जाते हैं तो बैगों की ज़रूरत होती है, तो मैं भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये शूज़ वगैरह डाल दी, क्योंकि मेरी ब्लू वाली रैक जो यहाँ इस रूम में लगी है उसमें शूज़ रखे हुए थे, और वो पूरी, अभी जूते चप्पल तो नए नए आते ही रहते हैं, पसंद आ जाते हैं, बच्चे के भी है, ये भी है, इनके बहुत सारे जूते चप्पल हैं, इनको बहुत चाहिए भाई, ऑफिस जाते हैं अलग अलग पहन के जाते हैं। तो वो रैक पूरा भर गया था, उसमें आ भी नहीं रहे थे। और फिर जूते चप्पलों का, जैसे जूते जेंट्स के जूते तो थोड़े वजन भी होते हैं ना, तो वो पूरा बार बार रैक खुल जा रहा था, उसकी स्टिक निकल जा रही थी। तो मैंने सब हटा के वहाँ से, और 2-3 अलमीरा उसमें ना भर गई थी, तो मैंने कहा चलो एक ही अलमीरा में नीचे रख देते हैं, और है ना आराम से रखे रहेंगे। तो मैंने फिर वहाँ से बैग वैग सब हटा दिए, और उसमें सारे जूते हैं ना, जूते गारवी के न्यू वाले, बाकी तो पुराने तो हम बाहर रैक में ही रखते हैं। न्यू जूते शूज वगैरह सब, सैंडल वगैरह हैं, वो सब उधर सेट कर दी। उसके बाद ये अलमीरा मैं सेट कर रही हूँ। मेरे कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े मेरे पास काफ़ी हैं, मैं लेती रहती हूँ। मुझे कपड़े ख़रीदने का बहुत शौक़ है, मतलब पहनने का। बाकी मैं और वैसी चीज़ें नहीं इतना ख़रीदती हूँ, गोल्ड वगैरह ये सब मुझे नहीं उतना पसंद है पहनना। कपड़े में जैसे मॉल वॉल जाती हूँ, पसंद आते तो ले आती हूँ। तो मेरे पास कपड़े काफ़ी सारे हैं, और पहनने को उतना होता नहीं है, पहनती जीन्स ही हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर निकलते हैं तो फटाक से जीन्स टॉप डाल के चली जाती हूँ। पर वही है कि बर्थडे पड़ा, कुछ पड़ा, ऐसे ले लिए, या फिर कुर्ते वगैरह पसंद आ गए तो ले लिए। तो ये मुझे लड़ते भी हैं, कपड़े बहुत सारे हैं, पर ठीक है, कपड़े तो पहन ही सकते हैं अच्छे अच्छे। तो वही मैं ख़रीद लेती हूँ, जब मुझे साड़ी वाड़ी भी अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं, टॉप वगैरह। और अब मैं सर्दियों में कुछ टॉप निकाल लूँगी डेली में पहनने के लिए, तो ख़राब हो जाएंगे तो फिर और देखेंगे, क्योंकि अभी सर्दियाँ पड़ेंगी तो फुल बाजू वाले टॉप हैं जो वो निकाल लूँगी यहाँ पे डेली में पहनने के लिए। तो यहाँ पर सेट हो गई है मेरी अलमीरा, और इनकी वैसे मैंने अभी सेट की थी, क्योंकि इनके इतने सारे कपड़े भरे रखे थे ना। अब हेल्थ का ये है, बढ़ती रहती है घटती रहती है, उस हिसाब से कपड़े, शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह आती नहीं है, तो बहुत काफ़ी, मतलब ये तो बहुत कम कपड़े निकालते हैं, उनको रखे रखेंगे, पहनेंगे नहीं, रखे रखेंगे, वो भरता रहता। अलमीरा इतनी भर गई थी ना, कपड़े सेट नहीं हो रहे थे। तो वही एक दिन हम बैठ के सारे कपड़े निकलवाए थे कि अगर पहनने ही तो रखो, क्योंकि वही था कि अगर रखना है तो कल ही पहनना है नहीं, पर रखना है। तो वही बहुत सारी है ना इनकी टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, जो काफ़ी, मतलब मेरी शादी के टाइम की भी है ना रखी हुई थी, जो पहनते नहीं है, मैंने अभी तक पहनते हुए नहीं देखा, तभी पहनते थे। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे एक बैग भर के इनके कपड़े निकाले हैं, तो अलग रख दिए। तो अभी मैंने इनकी अलमीरा साफ़ की थी, सारे एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लिए, तो काफ़ी हद तक है ना अलमीरा खाली हो गई। लेकिन वही है, भर जाएगी। अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में फिर ख़रीद लेंगे। मैं इस बार कुछ भी नहीं लाऊंगी दिवाली में, क्योंकि काफ़ी कुछ रखा है दिवाली के लिए, पहनने के लिए रखा है, बस करवा चौथ के लिए ही लूँगी। तो ये यहाँ पर बस इनके कपड़े सेट कर दिए हैं। टी शर्ट्स वगैरह हैं, थोड़े से क्या निकालते करते हैं ना तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बस एडजस्ट थोड़ा सा कर दिए हैं। प्रेस के कपड़े हैं, आप ये लोग तो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, कितना भी प्रेस कर लो सब ख़राब ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सब में बस एक ही बीच वाली अलमारी में पेपर लगा हुआ है। इसके लिए भी अगली बार नेक्स्ट टाइम जब निकलेगा ना ये पेपर, तो मैं यही लगाऊंगी, क्योंकि ये धुल जाता है, आराम से साफ़ भी हो जाता है, और है ना अच्छे से गीला कपड़ा भी मार दो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अलमीरा हो गई साफ़, और ऊपर वाली नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि पिछले महीने ही मैंने सारी ऊपर वाली अलमीरा और जो बेड वगैरह है ना वो सारे मैंने खाली करके ना जमाए थे। बेड भी मैंने पूरा खाली किया था, फालतू सामान निकाल दिया था, और बेड भी मैं इस बार नहीं खोलूँगी, क्योंकि अच्छे से जमा हुआ रखा, सारा किटों में सामान जमा के अच्छे से सेट कर दिया। और ऊपर वाली अलमीरा भी है ना, ये सारी मैंने अच्छे से सेट की हुई हैं, क्योंकि इसमें यूजेबल सामान नहीं है बहुत, जो कभी कभी यूज़ होता है ना वैसे सामान, जैसे ट्रॉली वगैरह है, वैसी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं। एसी वगैरह का वो डब्बा रखा हुआ ऊपर, तो कम यूज़ होता है। तो वही कार्टून ज़्यादा रखे हुए हैं, जैसे मशीन का सिलाई मशीन का कार्टून है, और जो भी हम जो भी सामान, जैसे आरओ का कार्टून है, और मिक्सी का है, ये सब ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी मैंने सेट करके सब अच्छे से रखे। तो ये रैक देखिए, ये रैक मैंने खाली की है, इसमें अंदर कॉकरोच हो गए थे, ये स्टिक जो लगी हुई है ना इनके अंदर कॉकरोच हो गए, तो वही मैं इसको कर रही थी।
और इसमें पूरे जूते चप्पल 3 स्टेप भर गई थी और ये बार बार इसकी डंडियाँ भी निकल जा रही थी वजन से, जूते चप्पलों की वजह से। तो मैंने ना सब, हालांकि होने को ये लोहे की है, ये टूटने वाली नहीं है, अच्छी है ये रैक, काफ़ी अच्छी है, पर फिर भी स्टिक निकल जाती है ना तो वो पूरी बिखरी, एक निकली और फिर पूरी लूज़ हो जाती है, फिर वो पूरी टूटने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से जूते हटा दिए, जूते हो भी गए थे बहुत सारे। और ये एसी का कार्टून है तो इसको लगा देते हैं अब इधर, क्योंकि वो दरवाज़ा है ना खुलने में दिक्कत होती है, तो ये चिड़चिड़ करते हैं, कई बार सर ही भिड़ जाता है इनका, निकल ही नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी में आ रहे जा रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ये भी लगेगा कि कुछ चेंज किया है। और इस पर ना थोड़ा गंदा हो रहा था कार्टून, तो ये चादर, फटी हुई चादर रखी हुई थी, यूज़ नहीं करती, तो मैंने इसको चारों तरफ लपेट दिया पिन लगा के। और अब ये गंदा नहीं लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में, पहले अजीब सी लग रही थी। तो इधर ही मैं सारा ये रैक, पहले मैं इस रैक को, अगर कार्टून को इधर लगाती तो रैक को उधर लगाती, लेकिन अब मैं दोनों को इधर ही लगा रही हूँ ताकि वो दरवाज़ा अच्छे से खुल पाए और अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए साइडों से। तो इधर मैंने साइड में रैक को भी इधर लगा दी, क्योंकि ये स्पेस तो चाहे कार्टून लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ वो पूरा ख़राब ही हो जाता है, कुछ और रख नहीं सकते। तो एक तरफ का स्पेस पे ही मैं सामान रख देती हूँ, एक तरफ का पूरा खाली ही कर दिया। तो यहाँ पर बस अब इसमें ज़्यादा भारी सामान नहीं रखूँगी, इस वाली रैक में हल्का हल्का सामान जो है ना वही मैं यहाँ पर रखूँगी, ताकि इसके टूटने का डर नहीं रहे और खिसका के आराम से झाड़ू पोछा लग जाए। क्योंकि भारी सामान होता है तो इसको खिसकाते हैं ना तो इसकी स्टिक निकल जाती है, फिर पूरा सामान निकाल के पूरी अलमीरा को पहले सेट करो, फिर सामान रखो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से बहुत लाइट सामान जो ज़रूरी है, जैसे डेली ओढ़ने की चादर वगैरह हैं वो मैं इधर रख देती हूँ। गार्वी के कलर्स के डब्बे, बुक्स हैं, वो सब मैं, टिफ़िन बैग्स वगैरह हैं, डेली आना मतलब इनको देना गार्वी को और इनको, तो वो मैं इसमें डाल के रखूँगी, एकदम लाइट सामान। और इधर देखिए, इधर से भी ये कॉर्नर कर देते हैं अब साफ़। तो यहाँ पे भी इतनी गंदगी हो गई थी, कार्टून रखा था ना काफ़ी, तो अच्छे से यहाँ से कर दिया क्लीन। तो फ्रेंड्स, किस किस के घरों में दिवाली की सफाई शुरू हो गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखिए, ये मैं सेट कर रही थी सिलेंडर। एक तो मेरे पास ऐसे पर्सनल बालकनी नहीं है जैसे रूम के बाहर वैसे होती है ना, तो काफ़ी चीज़ें उधर सेट हो जाती हैं, सिलेंडर वगैरह है, ये सब चीज़ें उधर डाल दो। बाहर है ना कॉमन बालकनी है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं रख सकते, तो मुझे रूम में ही रखना पड़ता है सिलेंडर की वजह से। तो फिर थोड़ा सा अभी भी दरवाजे पर वैसा हो रहा था। तो यहाँ पर ये एक बार खिलौने हैं गार्वी के, तो वही सब देख रही थी, टूटे फूटे खिलौने निकाल दी है। एक तो इसके पास इतने सारे टॉयज़ है ना, मैं इनको समेटते समेटते ही पागल हो जाती हूँ। आधा घंटा खेलेगी, पूरा रूम फैला के रख देगी, उसको समेटने में मुझे 2 घंटा लग जाता है। तो यही एक बास्केट ये तो अलग है, और बेड है ना पूरा, जो बाहर का सोफ़ा कम बेड है, पूरा टोटल उसके टॉयज़ से भरा हुआ है। और आधे खिलौने देखो इधर पड़े हैं। अभी ये कैरम लेके आई थी, डॉटर्स डे था ना तो उसे पता लग गया, तो बस उसे गिफ्ट चाहिए था तो कैरम लेके आई, और पता नहीं क्या क्या मेकअप सेट और क्या क्या भर के लेके आती है, और फिर वो पड़े रहते हैं। तो यहाँ ये बेड सोच रही हूँ इस रूम में कुछ बेड वगैरह लगा लूँ। ये नीचे है ना साफ़ सफाई नहीं होती है, बहुत गंदा सा हो जाता है, पर देखते हैं कुछ, या तो सोचूं बाहर एक सोफ़ा ले लेते हैं, और सोफ़ा कम बेड है उसको इधर डाल देते हैं। तो देखते हैं, अगर सोफ़ा कुछ ठीक ठाक रेट में मिलेगा तो ले लेंगे, बहुत महंगा तो नहीं लेना है। तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं अभी जब तक ये चल रहा है तब तक चलने देते हैं। यहाँ से कहीं शिफ्ट होंगे तो फिर देखेंगे, क्योंकि एक रूम तो फैलना ही है गार्बिक का। और यहाँ साथ लगे हाथ ही पंखा भी साफ़ करने लगी, दीवारें वगैरह सब साफ़ कर दी हैं, जाले वगैरह अच्छे से ले लिए हैं, खिड़की वगैरह सब साफ़ कर दी, और लगे हाथ पंखे भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पंखे अलग ही दिखते रहते हैं, गंदे गंदे, भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। पंखे ना वैसे भी साफ़ करने का ज़रा भी है ना ध्यान नहीं रहता, जब सोते हैं एकदम ऊपर नज़र जाती है ना कभी, तब लगता है पंखे गंदे पड़े हैं, और जब सफाई करते हैं ना तो भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। डेली में भी मॉर्निंग में सफाई करते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार है ना मोटा मोटा सा थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि पैरों में ना बार बार कचरा आ रहा था, फिर वो वही इधर उधर ही हो रहा था। तो एक बार सामान सेट करके सारे जाले ले लिए, और झाड़ू मोटा मोटा सा यहाँ पर लगा देती हूँ। और ये स्टैंड है, कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, ये थोड़ा ख़राब हो गया है, लूज़ हो गए हैं इसके सारे, ऊपर नीचे नहीं होता है ये ज़्यादा, इतना ही बस ये रहता है, तो कभी कभी यूज़ हो जाता है, इसलिए रखा हुआ है। और यहाँ पर अभी लगे हाथ खिड़कियों को भी एक बार गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं।
तो ये खिड़कियाँ वगैरह तो वैसे पोंछते रहना चाहिए। और यहाँ पर ये पर्दे मैं हटा देती हूँ, पर्दे धुल लूँगी क्योंकि कई दिन हो गए हैं, तो एक बार धुल जाएंगे ठीक है। अभी सर्दियाँ आ जाएंगी ना तो उतने गंदे होते नहीं हैं, सर्दियों में ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है। तो यहाँ पर बस ये है, ऊनी कपड़े थोड़े थोड़े निकल जाएंगे, वो फैले रहेंगे सर्दियों में। तो यहाँ पर खिड़की को पोंछ लिया, ऊपर से पर्दे का वो है डंडा जो है स्टैंड, वो भी पोंछ लिया है। और यहाँ अब एक बार ये खिलौने साइड में करके और मोटा सा थोड़ा सा है ना यहाँ पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन खाली नहीं किया था सर्फ़ का पानी, मुझे यही था कि एक्स्ट्रा जो भी निकलेगा धोने का, पर्दे वर्दे और जो भी वो भी धो के साथ रख दूँगी, क्योंकि इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। और मशीन का ऐसा होता है कई बार मैं नहाने के बाद भी उसको चला लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम में है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है कि काम फैलेगा या कुछ भी। तो देखिए रूम की क्लीनिंग हो गई, मोटा मोटा पोछा और झाड़ू उसका कर दिया। अभी दोबारा एक बार प्रॉपर घर का करूँगी तब मैं करूँगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े जो निकले थे ना वो एक बैग में भर के रख दिए हैं, इनको छाटूँगी बाद में फुर्सत में। अभी बहुत लेट हो गया है, एक बज गया है करीबन, और 2:45 बजे गाड़ियों को लेने जाना है। तो अभी तो मुझे झाड़ू पोछा करना है, नहाना है, खाना खाना है, पूजा भी करनी है, उसके बाद जाऊँगी। तो अभी इस रूम में कुछ भी नहीं करूँगी, बस वो रूम हो गया। और यहाँ पर मैंने ऊपर बैग को रख दिया है, बाद में फुर्सत में फालतू जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मतलब निकाल दूँगी जो देने वाले हैं। और कुछ जैसे कॉटन की चादर वगैरह वो मैं नहीं देती हूँ, कुछ भी यूज़ हो जाती हैं घर में, कुछ का किसी पे डालने के लिए, जैसे आज मैंने कार्टून पे उसको लगा दिया थी तो वैसे ही है। तो छोटे कपड़े कारवी के हैं वो निकालूंगी। तो अभी इस रूम को थोड़ा मोटा मोटा सा कर लेते हैं, चादरें वगैरह लगा देते हैं घड़ी करके। सुबह की फैली ही पड़ी है, ये रूम देखा ही नहीं था सुबह से। किचन तो कर दिया था क्लीन, तो इसीलिए कर दिया था क्योंकि बाद में आलस आता है बर्तन वगैरह साफ़ करने में। तो किचन पूरा प्रॉपर क्लीन कर दिया था, सीधा झाड़ू पोछा ही उसमें बस करना है। तो यहाँ पर कल इस वाले रूम को करूँगी, इस वजह से आज मैंने ऐसे ही सामान रख दिया है और बेडशीट ठीक कर दी है, क्योंकि कल इसी रूम का नंबर है। ऐसा अजीब सा लगता है, एक रूम कर लो एक ना करो, फिर ऐसा लगता है पूरा घर गंदा गंदा, एक लगातार पूरा रूम किचन सब हो जाए ना तो लगता है हाँ प्रॉपर घर की सफाई हो गई है। तो देखिए 3 से 4 घंटे लग गए, जबकि मैं सफाई करती ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिवाली क्या ही है तो दिवाली के बहुत टाइम बाद मैं सफाई कर रही हूँ। महीने में एक बार दो बार नहीं तो एक बार तो मतलब पूरी किचन या रूम्स हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी कितना भी कर लो पता नहीं, जब भी सफाई करो इतना कुछ निकलता है ना गंदी खाना कि कितना सामान हो जा रहा है। और सच में धीरे धीरे करके सामान बढ़ता ही जा रहा है। पहले 1 BHK में रहती थी तो उसमें सामान सेट हो रहा है, अभी 2 BH का और सामान बढ़ गया है। जहाँ भी जाती हूँ सामान बढ़ता ही जाता है, घटता तो है नहीं। तो ये देखिए कल रात को लेके आए थे कुछ खाने पीने का सामान, कुछ ये मौसमी मिल गई थी, मौसमी ठीक रेट में मिल जाती हैं तो ले आती हूँ जूस बनाने के लिए। तो मौसमी कल मिल गई थी तो ये फ्रूट्स लेके आए थे, तरबूज वगैरह। तो वो कल का ऐसे की ऐसे यहाँ पर फैला पड़ा था, क्योंकि कल रात को लेके आए थे खाना खाने के बाद। और खाना खाने के बाद जब लेके आती हूँ ना तो चीज़ें दूसरे दिन ही सेट होती हैं। तो यहाँ पर पालक वगैरह, करी पत्ता वगैरह ये सब लेके आए थे। तो ये फ्रूट्स लगा दिए हैं बास्केट में, और इस वाली रैक को कर लेते हैं साफ़, क्योंकि हॉल को साफ़ करूँगी तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से करूँगी, इसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो पहले दोनों रूमों को करूँगी, फिर हॉल को करके किचन को करूँगी साथ में। किचन तो खैर करते ही रहती हूँ, क्योंकि किचन बहुत जल्दी 10-12 दिन में गंदा गंदा सा दिखने लग जाता है। तो किचन तो मैं करती ही रहती हूँ, फिर भी अब एक बार तो करूँगी, नहीं तो दिवाली में तो खैर अभी टाइम है घर जाने में, तो तब तक तो किचन हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी तो उतना कुछ नहीं है, एक बार का काम तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पालक कर लिया था क्लीन, और उसके बाद चली गई थी लाइट, तो मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। उसके बाद झाड़ू किया, पोछा किया, क्योंकि हॉल में वैसे प्रॉपर सफाई नहीं की, बस ये रैक साफ़ करके चीज़ें जगह पे लगा के और झाड़ू पोछा करके बस मैं तुरंत चली गई थी नहाने। और अभी आई थी लाइट, और उसके बाद देखो दोबारा लाइट चली गई थी। ये मेरी इमरजेंसी लाइट है लगी हुई है, वो जल रही है, इसलिए उजाला कम हो गया है। तो लाइट आज बहुत जा रही थी। तो फ़ोन जब लाइट आई थी तो थोड़ा सा चार्ज हुआ था 20-25%। तो उसके बाद ये थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, क्योंकि नहा के आई तुरंत से, और फिर मैंने कर दी थी पूजा ऐसे ही, बस दीपक वगैरह जलाया, टीका लगाया जल्दी जल्दी। और मैंने यहाँ पर बस फूल वूल भगवान को थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ा दिए। तो पूजा में आज उतनी प्रॉपर तरीके से पूजा की भी नहीं थी, फिर भी आधा घंटा तो लग ही जाता है। सारे बाहर की पूजा करती हूँ, अंदर की करती हूँ।
तो यहाँ पर कर ली थी पूजा। ये देखिए घर की तो पूजा हो गई है और अब बाहर की करेंगे। तो बाहर की भी मैंने पूजा कर दी, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पौधों में लगा देते हैं सब में पानी। और ये मेरी नेबर का है केले का पेड़ है, तो वो गई हुई है घर पर 15-20 दिन को। तो मैं जब अपने पौधे की पूजा करती हूँ तो उनके पौधों में भी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि 15-20 दिन में तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो डेली उधर भी मैं पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो गई है कंप्लीट। और ये है एलोवेरा का पेड़। ये बड़ा ही नहीं हो रहा है। जब भी मैंने इसको बाहर रखा धूप में, कोई एलोवेरा काट के ले जाता है। तो वैसे ही नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत है उसमें से भी काट के ले जाते हैं। तो मैं इसको बाहर रखती ही नहीं हूँ। वैसे भी प्लांट जहाँ से मैं ये लेके आई थी ना, उसने बोला कि अंदर रखो, अंदर जल्दी बढ़ेगा। तो मैंने अंदर इसको रख रखा है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अब किचन में, क्योंकि लगी है बहुत तेज़ भूख। पेट में कूद रहे हैं चूहे। इतना काम करने के बाद तो थकान हो ही जाती है। और अभी 2-3 दिन तो सफाई हो जाएगी, मतलब उसमें कि हाँ करनी है। लेकिन बाद में जो हाथ पैर दुखेंगे ना बढ़िया वाले, वो तो खैर पूछो ही नहीं। लेकिन एक मन को बहुत अच्छी सी संतुष्टि मिलती है। हाँ क्लीन हो गया, काम करने का भी मन करता है, किचन हो या कुछ। अब किचन में ऐसा लग रहा है रूम की सफाई हो गई ना, कभी ये किचन साफ़ होगी फिर अच्छे से काम करूँगी, तो वैसा रहता है। किचन ऐसा लग रहा है जबकि साफ़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन मन में लगा रहता है। तो यहाँ पर रोटियाँ बना ले रही हूँ और खाना खा के बस गार्वी को लेने जाऊँगी, क्योंकि आधा घंटा मेरे पास बचा है। और उसके बाद बेटी को लेके आऊँगी, फिर उसको देखना है, उसको खिलाना पिलाना है, काम करना है, उसको भी ट्यूशन छोड़ना, होमवर्क कराना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो उसके आने से पहले पहले जो काम हो जाते हैं वो उतने हो जाते हैं, उसके बाद नहीं हो पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वाले ब्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। और अभी मैं खाना खाऊंगी, इसलिए मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।